अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन्नासु उ'बुदू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम वल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फ़िराशं वस्समाअ बिनाअ वअंज़ल मिनस समाइ माअन फ़अख़रज बिही मिनस समराति रिज़क़न लकुम फ़ला तजअलू लिल्लाहि अंदादन वअंतुम तअलमून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मेरे दोस्तों और अजीज़ साथियों और दीनी भाइयों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि सूरतुल बक़रा का तफसीरी बयान आपके सामने चल रहा है। ये जो मैंने आयत तिलावत की, ये 21वीं और 22वीं आयतों में अल्लाह तबारक व तआला ने उन तीनों गिरोहों का जिक्र फरमाया, उनको खिताब करके वो दावत पेश की गई जिसके लिए कुरान नाजिल हुआ। अल्लाह तबारक व तआला इस आयत में क्या कहते हैं, पहले आप तर्जमा समाअत फरमाएं कि या अय्युहन्नासु उ'बुदू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम, ए लोगो बंदगी करो अपने रब की जिसने पैदा किया तुमको, वल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, और उनको जो तुमसे पहले गुजरे ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। इस जुमले में इंसान के तीनों गिरोहों को अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमा रहे हैं, उनसे खिताब है और हर मुखातिब के लिए उसके माना अलग अलग है। मसलन जब कहा गया कि अपने रब की इबादत करो तो कुफ़ार के लिए उस खिताब के माना ये हुए कि मखलूक पर परस्ती छोड़कर तौहीद इख्तियार करो। यानी कुफ़ार के लिए तो ये माना हुए कि अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करो, बुत परस्ती छोड़ दो। और मुनाफिकीन के लिए इस आयत का ये माना हुआ कि मुनाफिकत छोड़कर खालिस अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान लाओ, अल्लाह के कुरान पर ईमान लाओ। और ईमान वालों के लिए जो गुनहगार हैं उनके लिए ये माना हुए कि गुनाहों से बाज आकर मुत्तकी और परहेजगार वाली जिंदगी गुजारो। अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत में सबको मुखातब करके फरमा रहे हैं कि या अय्युहन्नासु उ'बुदू, कि ए लोगो अपने रब की इबादत करो। किस रब की? जिसने तुमको पैदा किया और तुमसे पहले लोगों को पैदा किया। आप इंसान की पैदाइश पर जरा गौर तो कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने मनी के एक नापाक कतरे से हमको और आपको सबको पैदा किया, जिसका कोई वजूद नहीं था। अल्लाह तबारक व तआला ने सबकी सूरतों को अलग बनाया। अगर किसी के हाथ एक जैसे हैं तो जरूर भी जरूर किसी ना किसी चीज में अल्लाह तबारक व तआला दो इंसानों में इलाहियगी इख्तियार करवाते हैं। आप दुनिया में देख लीजिए, लोग आधार कार्ड बनवाते हैं, फिंगरप्रिंट लिया जाता है। सैकड़ों करोड़ों लोग इस दुनिया में हैं। कोई ऐसा शख्स हो तो मुझे बताइए कि एक शख्स के फिंगरप्रिंट से दूसरे का फिंगरप्रिंट मैच करता हो? बिल्कुल इस दुनिया में ऐसा नहीं है।
हालांकि उंगली देखिए अक्सर व बेशतर इंसानों की एक जैसी होती है, लेकिन इस छोटे से हिस्से में भी अल्लाह तबारक व तआला ने कैसी बारीकी रखी है। अगर कोई इंसान इसको सोचे तो फिर उसको समझाने की जरूरत ही नहीं है, उसकी जबान से बेतहाशा यही जुमला निकलेगा कि जरूर भी जरूर अल्लाह तबारक व तआला इस दुनिया के निजाम को चला रहा है। तो असल इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने तौहीद को बयान किया। तौहीद को बयान करके अगली आयत में दलील के जरिए अपनी बात को साबित कर रहे हैं। वो अगली आयत क्या है? अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फ़िराशन वस्समाअ बिनाअ। अल्लाह वही है जिसने तुम्हारे लिए जमीन को बिछौना बनाया और आसमान को छतनुमा बनाया। वअन्ज़ल मिनस्समाइ माअन फ़अख़रज बिही मिनस्समराति रिज़क़न लकुम, और आसमान से पानी उतारा, फिर उसके जरिए फलों को निकाला तुम्हारे रिज़्क़ के लिए ग़िज़ा के तौर पर। फ़ला तजअलू लिल्लाहि अंदादन व अंतुम तअलमून, तो तुम ना ठहराओ किसी को अल्लाह के मुकाबिल और तुम तो जानते हो। अल्लाह तबारक व तआला इस आयत में दलील दे रहे हैं कि अल्लाह वही है जिसने जमीन को तुम्हारे लिए बिछौना बनाया। अब आप जमीन की तख्लीक पर जरा गौर कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन को किस हिसाब से बनाया है कि अगर इंसान इसको खोदना चाहे तो खोद भी सकता है। उसी तरह अगर इसी जमीन के ऊपर घर बनाना चाहे तो आसानी के साथ इतनी लंबी लंबी इमारतें, ऊंची ऊंची इमारतें इंसान खड़ा कर देता है। यह अल्लाह तबारक व तआला की कितनी बड़ी कुदरत है। उसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान को बगैर पाया के खड़ा कर दिया। आज दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, टेक्नोलॉजी और साइंस इतनी आगे निकल गई, लेकिन कोई ये तो बताए, ये बना कर तो दिखाए जैसे अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान को बगैर पाए के खड़ा कर दिया। ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की ताकत है, किसी इंसान के बस में ये नहीं है। उसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान से, बादल से बारिश बरसा ताकि उसके जरिए खेतों को नमी मिले और वहां से जो ग़िज़ाएं निकले वो हम खा सके, उससे हमारी सही तरीके पर नश्व नुमा हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने दलील के तौर पर ये बातें बताई। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से खलीफा हारून रशीद ने पूछा कि अल्लाह तबारक व तआला के वजूद की क्या दलील है? इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया कि देखो, इंसानों का अलग अलग शक्ल का होना, उनकी आवाजों का अलग अलग तरीके का होना। आप देखिए, एक इंसान पूर्वी इलाके में जाइए, वहां पर दूसरी जबान है। इसी तरीके से किसी और इलाके में जाइए, हर इंसान की आवाज में अलग अलग डिफरेंस है। जैसे आप ये देखिए कि औरतें हैं, उनकी आवाज बारीक, मर्द हजरात होते हैं अक्सर व बेशतर इनकी आवाज में मोटापन होता है। अल्लाह तबारक व तआला ने हर चीज को अलग अलग अंदाज से पैदा किया। तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जैसे इंसानों का अलग अलग होना, इंसानों की शक्लों का अलग अलग होना इस दुनिया में बताता है कि जरूर इसका बनाने वाला वो अल्लाह तबारक व तआला की जात है। उसी तरह इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा कि जरा आप बताइए कि अल्लाह के वजूद की क्या दलील है कि अल्लाह तबारक व तआला मौजूद है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे कि मैं जरा भी किसी सोच में डूबा हुआ हूं। तो जो पूछने वाले हजरात थे उन्होंने कहा कि आप किस सोच में डूबे हुए हैं, मुझे बताइए कि अल्लाह तबारक व तआला के वजूद की क्या दलील है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे कि कुछ लोगों ने मुझसे सवाल किया, मुझसे पूछा, मुझे बताया कि एक कश्ती दरिया में मौजों को चीरती हुई चल रही है, उसके अंदर खाने पीने की चीजें मौजूद हैं।
लेकिन उसको चलाने वाला कोई नहीं है। जहां पर रुकना चाहिए वो कश्ती वहां पर रुक जाती है, जहां चलना चाहिए वो कश्ती वहां पर चल जाती है। उसको चलाने वाला, उसका मल्लाह कोई नहीं है। तो वो जितने हजरात जो सवाल करने वाले थे कि अल्लाह तबारक व तआला मौजूद है या नहीं, जरा बताइए, वो कहने लगे कि अरे हजरत, कहाँ आप इन बेवकूफों के चक्कर में पड़ गए। भला कोई कश्ती दरिया में ऐसे भी चल सकती है कि जिसका चलाने वाला कोई ना हो, और जहां पर रुकना चाहिए वो रुक भी जाती है, और जहां चलना चाहिए वो चल भी जाती है। उसी तरह दरिया के मौजों को चीरती हुई आगे निकल जाती है। भला ऐसा भी हो सकता है? इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे कि अफसोस है तुम्हारी अक्लों पर, अफसोस है तुम पर कि एक कश्ती के बारे में तुम्हारा यह ख्याल है कि उसको चलाने वाला जरूर भी जरूर कोई ना कोई है जो उसको चला रहा है। अगर कोई नहीं है तो फिर वो सही चल नहीं सकती। अल्लाह तबारक व तआला इस पूरे दुनिया को की निजाम को चला रहा है, और तुम कहते हो कि अल्लाह तबारक व तआला मौजूद है या नहीं। वो सारे हजरात ये सोचकर, ये सुनकर सोचने पर मजबूर हो गए, और उन्होंने वहीं पर ईमान कबूल कर लिया। तो अल्लाह तबारक व तआला के मौजूद होने की ये एक सबसे बड़ी दलील है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह से भी किसी ने पूछा कि जरा बताइए कि अल्लाह तबारक व तआला मौजूद है या नहीं। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का जवाब सुनो। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे कि भाई, दरख्त के जो पत्ते होते हैं, एक दरख्त में पत्ते जो होते हैं वो सब एक ही रंग के होते हैं, उनका जायका एक ही होता है। अगर उसी दरख्त से कीड़े मकोड़े खाएं उस पत्ते को, बैल, बकरी, गाय, हिरन और भी जानदार खाएं, ठीक है, खाने तक तो ठीक है, लेकिन आप देखिए कि उसी पत्ते को खाकर कीड़ा अपने अंदर से रेशम निकालता है। गाय, बकरियां उसी पत्ते को खाकर दूध देती है। हिरन उसी पत्ते को खाकर मुश्क निकालता है। और अल्लाह तबारक व तआला की वजूद की कितनी दलीलें लोगे। अगर अल्लाह तबारक व तआला मौजूद नहीं है तो फिर इन सारी चीजों में कि एक चीजों को खाकर अलग अलग चीजों को पैदा कर रहे हैं, आखिर ये कहां से आया? इससे पता चला कि जरूर भी जरूर अल्लाह तबारक व तआला मौजूद है जो सारी दुनिया के निजाम को चलाता है। उसी तरह इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा कि हजरत जरा बताइए कि अल्लाह तबारक व तआला मौजूद है या नहीं। वो कहने लगे कि अंडे को नहीं देखते, अंडे को देखो, बाहर से सफेदी है, उसके अंदर जर्दी है, ना हवा बाहर जा सकती है, अंदर आ सकती है, ना बाहर जा सकती है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ही की जात है जो उस अंडे के अंदर एक चूजा पैदा करता है। ये अल्लाह तबारक व तआला की जात है। किसी इंसान के बस में नहीं है कि किसी अंडे में चूजा पैदा कर दे। उसी तरह किसी इंसान के बस में नहीं है कि किसी औरत के हमल में बच्चा पैदा कर दे। आप देखिए, दो लोगों की शादी हो गई, मियाँ बीवी की, एक साल में बच्चा पैदा हो गया। उसी तरह दूसरे हजरात, उनकी शादी हुई, पूरी जिंदगी बीत जाती है, कोई औलाद नहीं होती। हालांकि हम बिस्तरी करने वाले ये भी हैं, हम बिस्तरी करने वाले वो भी हैं अपनी बीवियों से, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला जिसको औलाद देना चाहे उसी को औलाद मिल सकती है। ये खजाने अल्लाह तबारक व तआला के पास है। तो पूरी दुनिया के निजाम को सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला चलाने वाले हैं। ये सारी दलीलें हैं जो इंसानों को, मुसलमानों को मालूम होनी चाहिए। मेरे दोस्तों, अकीदे तौहीद इंसान की जन्नत का जरिया बन सकता है अगर हम सही मानों में अल्लाह तबारक व तआला को माने, अल्लाह तबारक व तआला के नबी के हर अमल को उसी एतबार से अपने अंदर लाने की कोशिश करें तो इंशाअल्लाह हम जरूर भी जरूर कामयाब होंगे।
मेरे दोस्तों, आप सजदे करते हैं, ज़कात देते हैं, हज करते हैं, लेकिन आपके दिल में अगर जर्रा बराबर भी शिर्क की बू आ गई तो आप उस आयत के तहत ईमान वालों से खारिज कर दिए जाएंगे। इन्नल्लाह ला यग़फिरु अन युशरक बिही व यग़फिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। इसीलिए अकीदे को ठीक करना बहुत जरूरी है। जिस तरह एक खलियान को आग लगा दी जाए तो पूरा का पूरा राख बन जाती है, उसी तरह शिर्क की आग अमलों को लगती है और अमल इसी तरह बेकार हो जाते हैं, जाये हो जाते हैं, कोई फायदा नहीं होता। इसीलिए मेरे दोस्तों, हमें अपने अकीदे को सही करना चाहिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया कि एक वक्त ऐसा आएगा कि शिर्क चींटी की चाल चलेगी। जैसे चींटी चलती है, इंसान को पता नहीं चलता, उसी तरह इंसान शिर्क करेगा लेकिन इंसान को पता नहीं चलेगा। आज वो दौर आ चुका है। आज हम दिन में अपनी जबान से किस तरह के अल्फाज निकालते हैं, अपने अमल से भी शिर्क कर रहे हैं, अपने जबान से भी शिर्क कर रहे हैं, अपनी बात से भी शिर्क कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमारी हिफाजत फरमाए। मेरे दोस्तों, दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।